हे एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, आपका पैचअप होगा, हाँ या ना। लेट्स सी। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, क्या आपका पैचअप हो जाएगा इस इंसान के साथ, हाँ या ना। अच्छा, आपका ये जो भी पर्सन है जिसके साथ राइट नाउ आप नो कांटेक्ट में हो, ऐसा लग रहा है कि पर्सन नॉन कमिटल था है और आगे आने वाले टाइम में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है इस इंसान का कमिटमेंट की तरफ आना। आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से भी आप दोनों के दरम्यान में डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो बढ़ती दिख रही हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में और चीज़ें भी हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपके रिश्ते को इन अ नेगेटिव वे। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो थी और अब भी हैं, लेकिन उसके मन में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ और है। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका पैशन है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका फैमिली टाइज हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, पर्सन खुश नहीं है आपके बगैर, ये मैं कह सकती हूँ। बट एट द सेम टाइम पर्सन आपको फ़िलहाल कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता। सो अगर आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन से कांटेक्ट किया जाए, पर्सन से बात की जाए, पर्सन बात नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो रीज़न उसका यही है कि पर्सन अभी इस कंडीशन में नहीं है, इस माइंडसेट में नहीं है कि वो आपसे बात करे। ना ही वो इस माइंडसेट में है कि वो आपको कुछ फ्यूचर के हवाले से कुछ प्रॉमिस कर सके। आप में से कुछ लोग फायर साइन या एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हो सकता है कि आप खुद एयर साइन हो और पर्सन फायर साइन हो, वाइस वर्सा। बट जो भी सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएंगी। अभी मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन डिसाइसिव हो चुका है आपको लेकर या इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। ऐसा नहीं है कि उसने आपको छोड़ दिया तो आगे बढ़ गया है अपनी ज़िंदगी में, या आपके साथ उसने रिश्ता ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। अभी इस पर्सन ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। इस पर्सन ने अभी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जहाँ पर उसने फुल स्टॉप लगा दिया हो कि बस अब तो पत्थर पे लकीर हो गई है, अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आपका प्यार जो इसके दिल में है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी आपको वेट करना चाहिए। अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हो इस पर्सन के हवाले से, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। कोई मेजर डिसीजन आप अभी नहीं बना सकोगे इस इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी एक अनसेटल्ड एनर्जी में हो इस इंसान को लेकर। कहीं आपके मन में भी एक एक थॉट आता है कि शायद आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन देन आप अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं क्योंकि आपको इसके साथ एक कनेक्शन फील होता है और ये फीलिंग म्यूचुअल है। अगर आपके पर्सन ने अपना पैशन, अपना करियर या डिस्टेंस चूज़ किया आपसे राइट नाउ, डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ कि हो सकता है उसने ट्रैवल अवे कर लिया हो सकता है उसने करियर को चूज़ कर लिया हो सकता है उसने फैमिली को चूज़ कर लिया हो। जो भी सिचुएशन रही है, यहाँ पर उसके दिल में स्टिल आपके लिए प्यार है और जो कनेक्शन एंड हुआ है उसके लिए अफसोस भी है। लेकिन ये अफसोस कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये अभी तय कर पाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन हर्ट होते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, करेज चाहिए होगा कि वो आपकी तरफ एक्शन लें या फिर आपकी कॉल्स, मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर सकें। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। चीज़ें उतनी ईजी नहीं है आपके पर्सन के लिए जितनी शायद आपको लगता है कि अगर वो प्यार करता तो ये कर जाता, या अगर वो प्यार करती तो ये कर लेती। मुझे लगता है थोड़ा आप दोनों को पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर फैमिली का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे पैसों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कि फैमिली या पैसा या फिर फैमिली का पैसा एक रीज़न बना यहाँ पर, चाहे वो फैमिली का पैसा है या नहीं है। दोनों सिचुएशन में अगर फैमिली स्ट्रगल करिए फाइनेंसिस को लेकर तो उसकी वजह से भी आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। अगर फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन पैसा जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको पर्सन उस तरह से ना तो प्रायोरिटाइज़ कर सका, ना ही कर रहा है और ना ही आगे करेगा। तो अभी थोड़ा इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा आपको चीज़ें सॉर्ट आउट होते दिखेंगी इस इंसान के साथ। लेकिन यस, एक चीज़ है कि ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये पर्सन ने डिसाइड नहीं किया है। तो डेफिनेटली चीज़ें आगे चेंज होंगी, बदलेंगी। लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा।
क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा जब डिसीजन ले लेगा? क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा? यू डू हैव द वर्ल्ड, द फूल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे से आगे बढ़ना चाह रहा है, और शायद ये ट्रैवल अवे अभी नहीं किया हो इसने, लेकिन ट्रैवल कर जाएगा कहीं और, किसी और कंट्री, किसी और सिटी में हो सकता है। और उस सब के बाद मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन ज़रूर रहेगा कि जिस तरह की वो हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में सीख कर रहा था, उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन किसी और से शादी भी कर सकता है, किसी और के साथ सेटल डाउन भी हो सकता है, लेकिन इसको वो सैडनेस जो है वो फील होगी अपनी लाइफ में, अपने कनेक्शंस में। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन जो है हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन आपके पास वापस ज़रूर आएगा, चाहे वो शादी के बाद आए, चाहे वो शादी से पहले आए, लेकिन वापस ज़रूर आएगा। क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर उसको वो हैप्पीनेस नहीं फील होगी अपनी ज़िंदगी में जो इसने आपके साथ जी, एक 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 कनेक्शन जो इसने आपके साथ बनाया था, वो कनेक्शन इसको किसी और के साथ फील नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये उस फेज़ में चला जाए जहाँ पर ये और लोगों से या रैंडम लोगों से डेट करे, रैंडम लोगों के साथ स्लीप अराउंड करे, लेकिन उसके बाद फिर उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट मेकिंग मी हैप्पी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और शादी की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन ये पर्सन आपके पास घूम फिर के वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि इसके मन में जो आपके लिए जो प्यार है, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, ये इसको आपके पास खींच के लाएंगी वापस। लेकिन तब आपका चॉइस होगा, आपका डिसीजन होगा कि आप इस इंसान को चांस देते हो या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ जब आएगा तब तक शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर होगे जहाँ पर आप सोच रहे होगे कि लाइफ हैज़ मोर टू ऑफर। आप इस इंसान के पास स्टक नहीं होगे, तो दैट शोज़ कि इस इंसान को आपके पास आने में, इस इंसान को आपकी तरफ कोई ऑफ़र लाने में बहुत टाइम लग सकता है। तो क्या आपको इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए? द आंसर इज़ अ बिग नो, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करोगे तो आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्कार करोगे, जो कि आपके लिए सही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि पर्सन जल्द आपके पास आए, तो आपको गिवन सर्कमस्टांसिस में पहली बात तो ये कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, इवन दो कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन पर्सन की एनर्जीज इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है करंट सिचुएशन में, और टाइम ये बहुत ज़्यादा लेगा, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसका वेट करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और जल्द आए, तो उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। उसके अलावा आप अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा डिटैच रहोगे उतनी जल्दी पर्सन वापस आएगा। जितना ज़्यादा खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे उतनी जल्दी ये पर्सन आएगा। जितना ज़्यादा खुद को बाकी लोगों में इन्वॉल्व करोगे उतना जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा। जब इसको सेंस ऑफ डिटैचमेंट फील होगा आपकी तरफ से, तब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, और इसको टाइम लगेगा। मुझे नहीं लग रहा कि आप इतनी जल्दी डिटैच हो सकेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी अपने आप के ऊपर काम करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी आपको उस जगह फील करोगे जहाँ पर आपको लगेगा कि इसके बगैर भी मेरी लाइफ परफेक्ट है। तो जब वो सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, चाहे वो आज होती है, कल होती है, 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन कर सकती हूँ कि ये पर्सन खुश नहीं है आपके बगैर। नो कॉन्टैक्ट है, हो सकता है इसकी अपनी चॉइस से हो, लेकिन ये खुश नहीं है और ना ही खुश होगा, जिसकी वजह से ये वापस आपके पास आएगा। हो सकता है सक्सेस मिल जाए, हो सकता है कि लोग मिल जाए, हो सकता है कि शादी हो जाए, लेकिन जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपके साथ इसने जी है, वो इसको कहीं और नहीं मिलेगी। सो इसकी वजह से ये पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।